उत्पत्ति एक अध्याय का पूरा वचन ध्यान सुने, परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा। आइए शुरू करते हैं। 1, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2, पृथ्वी बेडौल और सूनी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। 3, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। 4, परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है, तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। 5, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा और सांझ हुई फिर भोर हुई, यह पहला दिन था। 6, फिर परमेश्वर ने कहा पानी के बीच एक आकाश हो जो पानी को पानी से अलग करे। 7, तब परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश के नीचे के पानी को आकाश के ऊपर के पानी से अलग किया और ऐसा ही हो गया। 8, परमेश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांझ हुई फिर भोर हुई, यह दूसरा दिन था। 9, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हो गया। 10, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और इकट्ठे जल को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 11, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरी भरी घास, बीज वाले पौधे और फल वृक्ष उगे जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फलें और जिनके बीज उनके भीतर हों, और ऐसा ही हो गया। 12, पृथ्वी पर हरी भरी घास, बीज वाले पौधे और फल वृक्ष अपनी अपनी जाति के अनुसार फलने लगे। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 13, भोर हुई, यह तीसरा दिन था। 14, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के विस्तार में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें और वे संकेतों के लिए तथा समय, दिन और वर्षों के लिए हों। 15, वे आकाश के विस्तार में ज्योतियां हों जो पृथ्वी पर उजियाला करें, और ऐसा ही हो गया। 16, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, बड़ी ज्योति दिन पर प्रभुत्व करने के लिए और छोटी ज्योति रात पर प्रभुत्व करने के लिए, और तारों को भी बनाया। 17, परमेश्वर ने उन्हें आकाश के विस्तार में रखा ताकि वे पृथ्वी पर उजियाला करें। 18, और दिन और रात पर प्रभुत्व करें और उजियाले को अंधकार से अलग करें। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 19, और सांझ हुई फिर भोर हुई, यह चौथा दिन था। 20, फिर परमेश्वर ने कहा जल में बहुत से जीवधारी भरपूर हों और आकाश में पृथ्वी के ऊपर पक्षी उड़ें। 21, परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीवों और प्रत्येक जीवधारी को उसकी जाति के अनुसार बनाया जो जल में भरपूर होते हैं, और प्रत्येक पंखों वाले पक्षी को उसकी जाति के अनुसार बनाया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 22, परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलो और बढ़ो और समुद्र के जल को भर दो और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। 23, और सांझ हुई फिर भोर हुई, यह 5वां दिन था। एक उसकी जाति के अनुसार पशु, रेंगने वाले जीव और पृथ्वी के वन्य पशु उनकी उनकी जाति के अनुसार, और ऐसा ही हो गया। 25वां, परमेश्वर ने पृथ्वी के वन्य पशु उनकी जाति के अनुसार और पशु उनकी जाति के अनुसार और पृथ्वी के रेंगने वाले जीव उनकी जाति के अनुसार बनाए। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। 26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और समस्त पृथ्वी और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्रत्येक जीवधारी पर अधिकार करें। 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर के स्वरूप में उसने उसे बनाया, नर और नारी के रूप में उसने उन्हें बनाया। 28, परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्रत्येक जीवधारी पर अधिकार रखो। 29, फिर परमेश्वर ने कहा देखो मैंने पृथ्वी पर सारे बीज वाले पौधे और प्रत्येक वृक्ष जिसमें फल होते हैं और जिनमें बीज होते हैं तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए होंगे। 30, और पृथ्वी के सभी पशुओं, आकाश के सभी पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले प्रत्येक जीवधारी को जिसमें प्राण होते हैं मैंने हरी भरी घास भोजन के लिए दी है, और ऐसा ही हो गया। 31, परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया था वह बहुत अच्छा है, और सांझ हुई फिर भोर हुई, यह छठा दिन था।